श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, लड्डू गोपाल जो हैं, लड्डू गोपाल की सेवा में एक खास बात यह है कि वो भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है, उनका नन्हा रूप है। और इसके पीछे एक कथा है जो काफ़ी प्रचलित है कि उनका नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सत्य घटना में मैं उस कथा की चर्चा तो नहीं करूंगी, लेकिन लड्डू गोपाल से जुड़ी एक बहुत ही खास बात यह है जो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, माताओं को और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और वो ये है कि लड्डू गोपाल की सेवा से संतान की प्राप्ति होती है। हाँ, तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी आप और हम हर रोज़ सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा लड्डू गोपाल में क्या खास है कि उनकी सेवा हम बहुत ही भाव से और दिल से करते हैं। और जिस भी घर में एक बार लड्डू गोपाल आ जाते हैं और वो अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करते हैं कि जो भी भक्त होते हैं वो उनके दीवाने हो जाते हैं, उनके प्रेम के, उनकी कृपा के आदी हो जाते हैं। और लड्डू गोपाल को छोड़कर, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और की सेवा में भक्त की का मन ही नहीं लगता, इच्छा ही नहीं होती। और शायद ये बात आपने भी अनुभव किया होगा। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी एक खास बात यह है कि वो ऐसे लोगों की गोद भरते हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है या फिर मातृत्व का सुख देते हैं। उनकी सेवा करने से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्री की या फिर पुत्र की प्राप्ति होती है। क्या ये बात सच है? वैसे तो बहुत सारे तरह की मनोकामनाएं भगवान अपने भक्ति की हर इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन माँ बनना एक ऐसा सुख है जो हर महिला का सबसे सर्वोपरि सुख है। जो हर महिला चाहती है कि मेरी एक संतान हो, वो बेटी हो या फिर बेटा हो, या फिर जो पुरुष होते हैं वो भी ये ज़रूर चाहते हैं कि मेरी एक संतान हो। लड्डू गोपाल जो हैं दोस्तों, हमेशा अपने भक्त के वंश की रक्षा करते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और ऐसा बहुत सारी माताओं के साथ, बहुत सारे भक्तों के साथ इससे संबंधित बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। आपने भी बहुत सारी इनकी लीलाएं सुनी होंगी, कथा सुनी होंगी, जिसमें ऐसी माताओं की गोद भरे हैं लड्डू गोपाल ने जिनके जीवन में आशा की कोई किरण नहीं थी, जो बिल्कुल आशा छोड़ चुकी थी, उम्मीद छोड़ चुकी थी दोस्तों। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी अपनी वीडियो में या फिर बहुत सारे भक्तों के मुंह से ऐसा सुना है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से संतान की प्राप्ति नहीं होती। अगर भाग्य में होता है तो ही मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल झूठ है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, या फिर जिस लीला की, जिस सत्य घटना की मैं बात कर रही हूँ, ये कितनी सच्ची है और आप सबने ऐसा कुछ अपने जीवन में देखा है या नहीं देखा है। तो इस घटना के माध्यम से दोस्तों आज मैं आप सबको यही बात बताने के लिए लाई हूँ। इस वीडियो को, इस कहानी को, इस सत्य घटना को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप माँ बने, आपके जीवन में एक नन्हा सा बेटा आए या फिर बेटी आए, आपकी गोद भर जाए, आपको मातृत्व का सुख मिले, तो इस सत्य घटना को ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, ये सत्य घटना है उज्जैन में रहने वाली रुचिका की। रुचिका जी जो लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती हैं और पुत्र के भाव से उनकी सेवा वो काफ़ी वर्षों से कर रही हैं। उनके जीवन में लड्डू गोपाल ने एक ऐसा बहुत ही बड़ा चमत्कार किया जिसे सुनकर शायद आपको उस घटना पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हाँ, उन लोगों को विश्वास ज़रूर होगा जिन्होंने कभी कभी लड्डू गोपाल की लीलाओं को देखा है, जिनके साथ प्रभु ने लीलाएं की हैं, जो हर रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। उन सबको इस घटना पर, इस बात पर ज़रूर ही विश्वास होगा। दोस्तों, रुचिका जी के विवाह के करीब 6-7 वर्ष के बाद जब उन्हें पता चला कि वे कभी भी माँ नहीं बन सकती, उन्हें बहुत दुख हुआ। उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया। विवाह के बाद अभी तक एक आस थी कि कभी ना कभी ज़रूर उनकी गोद भरेगी, वो माँ बनेंगी, उनके जीवन में भी नन्हा सा एक बच्चा आएगा, उनकी सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाएगी। अभी तक वो भगवान से हर रोज़ प्रार्थना करती थी कि तुम मेरी गोद जल्दी भरोगे, मुझे पता है, मुझे उस दिन का इंतज़ार है। लेकिन एक बार जब उनके घर वाले उनसे हर रोज़ सवाल करने लगे कि तुम माँ क्यों नहीं बन रही और तुम अपना इलाज क्यों नहीं कर रही, तो अपनी सास के बहुत ज़्यादा बोले जाने की वजह से वे जब अपना इलाज कराने डॉक्टर के पास गई
तो सारी जांच कराने के बाद उन्हें पता चला कि वे कभी भी मां नहीं बन सकती हैं। और ये बात सुनने के बाद उनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई, आशा टूट गई और इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे मेरा मर जाना ही ठीक है। हर रोज़ बाँझ शब्द के ताने सुन सुन के मैं परेशान हो गई हूँ। और दोस्तों ये बात सच है, किसी भी महिला को जब संतान का सुख नहीं मिलता, वो माँ नहीं बन पाती, तो समाज में उसे लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं और अपने अंदर उसे हमेशा एक खालीपन का अनुभव होता है। वो और सारी महिलाओं से अपने आप की तुलना करती है और अपने आप को, अपने भाग्य को कोसती है कि शायद मैंने ऐसे बहुत बुरे कर्म किए जिसकी वजह से इस जन्म में मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। रुचिका के साथ भी ऐसा ही था। मायके या फिर ससुराल, उसे हर जगह बाँझ के ताने सुनने को मिलते थे, इसीलिए वो घर से बाहर निकलना ही छोड़ दी थी। दोस्तों रुचिका बताती हैं कि एक बार की बात है, वो अपने घर में एक रिश्तेदारी के विवाह में गई हुई थी और वहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोगों ने उल्टी सीधी बात बोली। उन्हें अशुभ बोला, मनहूस बोला कि ये मां नहीं बन सकती, इसके हाथ से कोई भी रस्म मत करवाना क्योंकि इसकी संतान नहीं है। अगर ये कुछ भी करेगी तो जो विवाह हो रहा है, विवाह का जो संबंध हो रहा है वो टूट जाएगा, ये मनहूस है। इस तरह की बहुत ही गंदी और बुरी बातें, गालियाँ, ये सब कुछ रुचिका को वहाँ पर सुनने को मिली। वो रोते रोते अपने घर वापस आई और उस दिन रुचिका ने ना खाना खाया, ना ही किसी से बात की। वो रोते रोते ही अपने बिस्तर पर अपने कमरे में सो गई और उस दिन रात में उसके साथ एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। रुचिका के स्वप्न में लड्डू गोपाल आए और उससे पहले रुचिका ने लड्डू गोपाल को कभी ना तो देखा था, ना कभी उनकी सेवा की थी। वो बताती कि मेरे स्वप्न में लड्डू गोपाल की एक बहुत ही सुंदर सी झलक मुझे दिखाई थी, जो मुझे मैया मैया कहकर बुला रहे थे। मैं स्वप्न में भी बहुत रो रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब लड्डू गोपाल ने मुझे स्वप्न में मैया बोला तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे कलेजे को कितना सुकून मिला हो। यही शब्द तो सुनने के लिए मैं बरसों से तरस रही थी। स्वप्न में लड्डू गोपाल उससे पूछते हैं कि मैया तुम क्यों रो रही हो, और रुचिका रोते रोते उन्हें बताती है कि मेरी कोई भी संतान नहीं है, मुझे कोई भी माँ नहीं बोलता, मेरी गोद में कोई भी नहीं खेलता, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ और इसीलिए मैं रो रही हूँ। और तभी लड्डू गोपाल अपने हाथों से रुचिका के आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि मैया ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी संतान तो मैं हूँ, मेरे होते हुए तुम बाँझ कैसे हो सकती हो। तुम मुझे अपनी संतान, अपना बेटा मानो और तुम मेरी मैया हो। बस इतना कहकर लड्डू गोपाल गायब हो गए और रुचिका को सब टूट गया। जब रुचिका उठी तो उसके आंख जो है वो आंसू से गीले थे, लेकिन मन में इतना आनंद भरा था, इतना आनंद भरा था, जैसे इतनी खुशी, इतना आनंद उसने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया। अगले ही दिन जब वो उठी तो उस दिन जो उसे अनुभव हो रहा था वो पहले कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन भगवान ने स्वयं रुचिका को स्वप्न में दर्शन दिए थे दोस्तों। और शायद ये उनका रुचिका को ये बताने के ही लिए वो स्वप्न में आए थे। अगले ही दिन रुचिका जो है लड्डू गोपाल की एक मूर्ति अपने घर लाती है और उनकी सेवा शुरू कर देती है। भगवान ने स्वयं रुचिका से बोला और इसीलिए शायद ये घटना उसके जीवन को बदलने की ही रुचिका जो है हर रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर देती है। बड़े ही चाव से हमेशा अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर पोशाकें खरीद कर ले आती है। उनके लिए खाने के लिए ढेर सारी स्वादिष्ट सामग्री बाज़ार से लाती है। अपने हाथों से उनके लिए ठंड के मौसम में स्वेटर और मोजे बुनती है। और ये सब देखकर उसके जो रिश्तेदार होते हैं, जो जान पहचान के लोग होते हैं, वो उससे पूछते हैं कि ये सब तुम किसके लिए करती हो, तुम्हारी कोई संतान तो है नहीं। और जब ये बात रुचिका ने फिर से सुनी कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तो उसे बहुत क्रोध आया, क्योंकि उसके लड्डू गोपाल ने उसे स्वप्न में बोला था कि तुम ये बात कभी भी मत सोचना कि तुम्हारी संतान नहीं है, मैं तुम्हारी संतान हूँ। और जब रुचिका ये बात उससे सुनती है तो उसे क्रोध आता है। वो क्रोधित होकर बोलती है कि तुमसे किसने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है मेरे घर पे। आइंदा से मुझे ऐसी बात तुम कभी भी मत बोलना कि मेरी कोई भी संतान नहीं है। मुझे बाँझ बोलने की गलती तो कभी भी मत करना। रुचिका अपने घर आती है वापस, लड्डू गोपाल से सारी बात बताती है और उसे लड्डू गोपाल मुस्कुरा कर देखते रहते हैं। अब वो बात सब जो है सुनना बिल्कुल भी सहन नहीं करती, क्योंकि सच में वो लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मानती थी। तो ऐसे ही दोस्तों अक्सर ही करके उसके रिश्तेदार जो हैं वो उससे पूछते हैं और वो लड्डू गोपाल के बारे में किसी को भी नहीं बताती कि लड्डू गोपाल है, क्योंकि वो उन्हें अपना पुत्र मानती थी।
और लोग उससे तरह तरह की बातें सुनाते थे, इसलिए वो किसी को नहीं बताती कि थी कि लड्डू गोपाल की वो सेवा करती है। दोस्तों रुचिका बताती है कि ऐसा करते करते उसके विवाह के 8 वर्ष जो हैं पूरे हो चुके थे। अब तो कोई संभावना ही नहीं थी माँ बनने की, और वैसे भी अब वो लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मानती थी। और जब से वे और उसके लड्डू गोपाल भी हर रोज़ जो है उसके हाथों से भोग खाया करते थे, उसके साथ तरह तरह की जो है लीलाएँ किया करते थे। तो ऐसे करते करते दोस्तों उसके विवाह के 8-9 वर्ष जो है वो बीत गए। अब उसके मन में एक डर सा आ गया। वो ये सोचने लगी कि मैंने सबसे बताया है कि मेरा बेटा है, मेरी संतान है। अगर कभी कोई मेरे घर आकर ये पूछ पड़ा कि कहाँ है तुम्हारा बच्चा, अपने बच्चे को दिखाओ, या फिर अगर किसी ने मुझ पर ये आरोप लगा दिया है कि ये झूठ बोलती है, दिखावा करती है कि इसकी संतान है, तो मैं क्या करूँगी। एक दिन बस यही सोच के वो लड्डू गोपाल के सामने रो पड़ी और अपनी आंखें बंद करके उसने लड्डू गोपाल से बोला कि प्रभु, मुझे बस तुम्हारा ही आसरा है। मैंने सच में तुम्हें अपनी संतान माना है और तुम्हें ही अपनी संतान कहती हूँ, लेकिन उन लोगों का क्या जो मुझसे प्रमाण मांगेंगे, जो मुझ पर झूठा आरोप लगाएंगे। अब मैंने सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, तुम्हें ही संभालना है। दोस्तों भगवान हर क्षण अपने भक्त की हर भावना को, हर बात को वो बिना कहे ही समझ लेते हैं और समय से पहले समझ लेते हैं। हमें ये समझने में बहुत देर लगती है कि प्रभु हमारे लिए बहुत कृपालु है, लेकिन भगवान हर एक क्षण अपने भक्त के साथ उसके पीछे पीछे उसकी रक्षा के लिए जो है चलते रहते हैं। ये बात भक्त को भी नहीं पता होती। और उस समय रुचिका के साथ एक ऐसा चमत्कार होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विवाह के 9 वर्ष के बाद उसे अचानक से पता चलता है कि वो सच में गर्भवती है। ये बात सुनकर उसे जानकर उसे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे मना कर दिया था और समय इतना अधिक बीत चुका था कि उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये बात जानने के बाद जो है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो विश्वास ही नहीं कर पाती कि ऐसा हुआ है दोस्तों, और लड्डू गोपाल के सामने रो रो कर उन्हें इतना धन्यवाद बोलती है उनकी लीला के लिए जो उसने रुचिका के साथ किया, क्योंकि ऐसी लीला तो सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं, असंभव को संभव बनाना। और दोस्तों रुचिका के जीवन में कुछ महीनों के बाद एक बहुत ही प्यारा सा बेटा आता है। बस ये मान लीजिए कि लड्डू गोपाल स्वयं एक बच्चे के रूप में उसके जीवन में आते हैं। अब क्या था, अब तो रुचिका के जीवन में इतनी खुशियाँ आ गई, इतनी खुशियाँ आ गई कि वो संभालने से भी नहीं संभल रही थी। पहले ही लड्डू गोपाल ने वात्सल्य से और स्नेह से रुचिका की झोली को भर दिया था, और अब ये लीला करके वो इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी कि वो लड्डू गोपाल को उसका आभार ही व्यक्त नहीं कर पा रही थी। सबको पता चला कि रुचिका माँ बन गई है, उसे एक संतान हुई है। सभी घर पे आए और धूमधाम से उस खुशी को मनाया गया। रुचिका उस दिन बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी और सबसे ज़्यादा मन में इस बात की खुशी थी कि लड्डू गोपाल ने ये बहुत बड़ा उसके साथ चमत्कार किया। रुचिका अभी भी लड्डू गोपाल के बारे में किसी को नहीं बताती, क्योंकि वो जानती है जो उसका बेटा है वो लड्डू गोपाल का ही एक तरह से रूप है, क्योंकि ये सब उसके जीवन में बिल्कुल असंभव था। लेकिन प्रभु अपने भक्त के प्रेम में इतने ज़्यादा दीवाने होते हैं दोस्तों कि वो अपने भक्त के आंखों में आंसू कभी भी नहीं देख पाते, और इसीलिए रुचिका के साथ उन्होंने इतनी बड़ी लीला की, इतना बड़ा चमत्कार किया। तो दोस्तों उस दिन से रुचिका कभी भी उसने बात शब्द नहीं सुना, और जो उसे तरह तरह के लोग ताने मारते थे वो सब कुछ ख़त्म हो गया। बस ये समझ लीजिए कि उसका एक नया जन्म हुआ जिसमें सिर्फ उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उसकी ये सत्य घटना सुनकर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हुई, और मैं लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती कि उन सभी माताओं की गोद ज़रूर भरे जो चाहती कि उनकी एक प्यारी सी संतान हो। प्यारे लड्डू गोपाल उन माताओं पर ज़रूर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो दोस्तों मैंने ये बात बहुत सुनी थी, लेकिन जब मैंने ये सत्य घटना सुनी तो मुझे विश्वास हुआ कि सच में हमारे लड्डू गोपाल उन लोगों को ज़रूर खुशियाँ देते हैं जो उनसे आशा करते हैं, जो उनसे उम्मीद करते हैं, और उनके खास ऐसे भक्त जो सिर्फ उन्हीं के लिए जी रहे हैं, उनकी सेवा के ही लिए जी रहे हैं, उनकी आंखों में तो वो कभी आंसू नहीं देखते हैं। तो दोस्तों इस सत्य घटना को शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, और ऐसी ही सुंदर लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई सत्य घटना के साथ, एक प्यारी सी लीला के साथ। जय श्री राधे।